Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो एक नई भर्ती जारी की गई है उसके विषय में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, 124 पदों पर ये भर्ती है और क्या क्या शैक्षिक अर्हता आपकी रहेगी, क्या क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के अंतर्गत अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के रिक्त पदों पर हेतु चयन हेतु विज्ञापन। डेट देखिए, विज्ञापन 12 सितंबर यानी कि कल जारी हुआ और आप आवेदन कर पाएंगे 17 सितंबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि ये आपकी समय सीमा रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करेक्शन एडिट की डेट आपकी 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2 दिन की है और लिखित परीक्षा की जो प्रोविजनल डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो आपकी है 18 जनवरी 2026। तो आपको एक ठीक ठाक समय मिलेगा। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें क्योंकि पद भी बहुत अच्छे हैं और विशेष शिक्षा शिक्षक बहुत ही कम लोगों ने ये कोर्स करा होता है। तो मैं आगे डिटेल से बता दूंगा, उससे पहले आप एक बार ये पूरा देख लीजिए कहाँ पर कितने पदों की संख्या है। वेतनमान आपका लेवल 7 का वेतनमान है, काफी अच्छा है। ठीक, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों में टोटल मिलाकर के 128, मैं अभी 124 बता रहा था, तो 128 आपके यहाँ पर पद हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। पदों का पूरा विवरण यानी कि पूरा जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक, फिर दोनों मंडलों का यहाँ पर दिया गया है, आप पॉज करके इसको देख लेना। अब मेन बात आती है कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी देखिए, आपकी जो लेक्चरर की भर्ती है वो भी बहुत जल्द आपकी आने वाली है। उसके बाद उसमें भी 800 से अधिक पद आएंगे। एलटी का अभी हाई कोर्ट में ही चल रहा है मामला। उसके बाद नई भर्तियां कब आएंगी उस पर तो चर्चा करेंगे ही। इस पर देखिए, इसके लिए आपकी जो अनिवार्य अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो या फिर जो ये संख्या आवंटित हो विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जिन्होंने बीएड स्पेशल बीएड किया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ये सिंपल बीएड करते हैं आपका वो अलग चीज है और स्पेशल बीएड अलग है। आप बीएड में पढ़ते हो ना इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, तो वही चीज वो जिन्होंने कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट करके दिया गया है कि या तो आपने ये कर रखे हो, 1 2 3, मतलब ये अर्हता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो जिन्होंने ये कर रखा है उनको पता होगा, तो आप ये फॉर्म चुपके से फटाफट से भर लो और तैयारी शुरू कर दो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जॉब की श्योरिटी आपकी बहुत ज्यादा है। एनईपी के बाद इन क्षेत्रों में भी जो जॉब है, क्योंकि स्कूल्स ऐसे खोले जा रहे हैं हर चीज, तो यहाँ पर भी आपका जो आगे का करियर है वो बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा, आपको इसके लिए सीटेट, यूटेट 2, सीटेट 2 ये सारे पास होने अनिवार्य है, जैसा कि होता है। ठीक है, एलटी के लिए आपको पेपर 2 पास करना पड़ता है ना, या तो आपके पास यूटेट या सीटेट में से कोई एक पावर पास होना चाहिए, सेकंड वाला। ऐसे ही फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, तो ये पास होना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद देखिए इनमें कितने अंक होने चाहिए, तो ये पूरा दिया हुआ है आपके, कुछ इस प्रकार से अंक होने चाहिए सीटेट यूटेट सेकंड में, तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अधिमानी अर्हताएं यानी कि किनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मान लीजिए नंबर सेम हुए तो यहाँ पर आपको वो दिया गया है। अब प्रोसेस क्या होगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लोगे तो फिर आपकी एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस होगी, 2 घंटे की परीक्षा 100 अंकों की। ठीक है, जिसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है, किसको कितने मार्क्स आपके लाने हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसको देख सकते हैं, यूके SSSC की, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 से है, तो इस हिसाब से आपको छूट वगैरह भी उसी हिसाब से मिलेगी जैसा उत्तराखंड शासनादेश में
अन्य भर्तियों में मिलती है। ये सारी चीजें हैं। आवेदन हेतु पात्रता आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, इन सभी में से कोई एक आपके पास होनी जरूरी है। जैसे या तो आपका उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, या फिर मूल निवासी डोमिसाइल यहाँ का आपका हो, यहाँ से आपने इंटरमीडिएट वगैरह कर रखा हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। राष्ट्रीयता वगैरह ये सारी चीज़ें हर एग्जाम में जैसी होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट आपका कुछ यहाँ पर जो आपका आरक्षण वगैरह है तो वो पूरा देख लेना कि आपने अगर ये सारी चीजें कर रखी हैं तब आपको यहाँ पर अनुमन्य होगा 4% का जो क्षैतिज आरक्षण होता है वो, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास अगर हैं तो आप देख सकते हैं। पिछले काफी वीडियोस हमने बना रखी हैं जहाँ पर कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे ये फॉर्म भरते टाइम, तो उन वीडियोस को देख लेना, अदरवाइज आप साइबर से इनको भर सकते हैं। स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। उसके बाद फिर आपको स्टेप 2 में एजुकेशनल डिटेल्स अदर डिटेल्स भरनी होती है। तीसरे स्टेप में आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर करने होते हैं एंड देन फिर मेक पेमेंट के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेकर के आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। शुल्क कुछ इसी प्रकार से जैसा कि यूके ट्रिपल का एज यूजुअल होता है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 300, अन्य के लिए यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे होंगे। ठीक, नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको इसके सिलेबस के बारे में दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये जो सिलेबस है इसको प्रिंट आउट करवा करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास देखिए मेन वही चीज़ है कि अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन बीएड है तो आप ये मान के चलें कि थोड़ा सा भी आप अगर मेहनत करेंगे, जो मिनिमम अर्हता है वो पास करोगे, तो आप शिक्षक बन जाओगे। सेम एज कोई अलग नहीं है, बस ये है कि आप स्पेशल बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाओगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप पढ़ाओगे, तो वैसी कक्षाओं में आप पढ़ाओगे। बस अंतर यही, बाकी सैलरी सारे पक्ष सारी चीजें सरकारी सारी नौकरी सेम है जो हमारी अन्य एलटीएल लेक्चररशिप वाली भर्ती होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप इसकी तैयारी करते रहें जो भी एलिजिबल हैं। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह किस फॉर्मेट में कैसे होनी चाहिए सारी डिटेलिंग आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, तो ये चेक कर लेना आप। ठीक है, मैंने बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यूके ट्रिपल से सर्च करोगे, वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो जब तक समय सीमा है आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर करेक्शन वगैरह तैयारी आप करते रहें, ताकि समय रहते फॉर्म भी भर लें और तैयारी भी आपकी सुचारू रूप से चलते रहे। जुड़े रहें ऐसी अपडेट के लिए। बाकी यूके पीसी, यूके ट्रिपल सी, पीवाईक्यूज अन्य प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।